चुनाव कार्यालय का हवन पूजन के साथ उद्घाटन कर विमल द्विवेदी ने किया चुनावी शंखनाद। जी हां, उन्नाव नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार अनीता विमल द्विवेदी ने कब्बा खेड़ा स्थित संजीवनी हॉस्पिटल के बगल में चुनावी बसपा कार्यालय का हवन पूजन कर उद्घाटन किया। बसपा जिला अध्यक्ष रामविलास गौतम ने फीता काट कर उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बसपा की जीत सुनिश्चित है। उनके द्वारा कोरोना काल में की गई गरीबों की सेवा जनपद कभी नहीं भूल सकता। विमल द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा, उन्नाव की जनता से मिल रहा स्नेह अभूतपूर्व है। कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर वहां उपस्थित कई गणमान्य चेहरों व सैकड़ों समर्थकों के बीच उन्होंने कहा, जनता का आशीर्वाद उन्हें अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा, वो लगातार शहर की गंदगी, जल भराव, पालिका में चलने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं और इन्हीं समस्याओं को दूर न होता देख वे चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा, पालिका में लगभग एक दशक से किरदार बदलते रहे हैं, लेकिन नाटक वही चल रहा है, बंदर बाट का। वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार का स्तर ये है कि वहाँ की सफाई कर्मी तक त्रस्त है और लगातार उनका शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद हेतु अनीता विमल द्विवेदी को यदि उन्नाव की सम्मानित जनता अपना आशीर्वाद प्रदान करती है तो उनका वादा है, इन प्रमुख समस्याओं पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। शहर को गंदगी, जल भराव जैसी समस्याओं से अगले कुछ महीनों में छुटकारा दिलाएंगे। समय समय पर छिड़काव आदि किया जाएगा ताकि गंभीर बीमारियों से होने वाली जान माल के नुकसान को रोका जा सके व उन्नाव के नागरिक स्वस्थ रहें। साथ ही पालिका क्षेत्र में गड्ढा मुक्त सड़कें उनकी प्राथमिकता रहेगी। जहां जिन वार्डों में विकास के कार्य काफी समय से लंबित है, उन पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा। साथ ही ई रिक्शा चालकों से होने वाली अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाएगी। आगामी 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव के संदर्भ में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे किए गए कार्यों को नकारा गया है और काम पर दाम भारी पड़ा है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा हमको स्वीकार किया गया है। आशीर्वाद स्वरूप में नगर पालिका अध्यक्ष पद हेतु अनीता जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। उसी क्रम में आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं आप सबके माध्यम से आप सब जानते हैं कि लगातार अनवरत जनता का और आप सबका स्नेह व आशीर्वाद मुझे कई वर्षों से मिलता आ रहा है और उन्हीं की मांग पर उनकी जन समस्याओं को लेकर लगातार हम सब आंदोलन करते आ रहे हैं। लेकिन जन समस्याओं का जब हम सब निस्तारण नहीं कर पाए तो ये निर्णय लिया गया कि हम सब स्वयं इस चुनावी मैदान में उतरेंगे और जनताओं की समस्याओं के निस्तारण पर, उनकी आकांक्षाओं पर हम सब खड़े उतरेंगे। जिस तरह से आप सब देख रहे हैं कि लगातार पिछले 15 वर्षों से तो मैं देख ही रहा हूं कि एक ही व्यक्ति के जेब में चाबी रही है, चाहे वो चेहरा बदल गया हो या कोई पार्टी बदल गई हो, लेकिन उसका संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया है। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए, नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लगातार सफाई कर्मियों की, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि अगर 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगती है तो उनकी ड्यूटी 2 सिंगल शिफ्ट में होनी चाहिए। 2 व्यक्तियों की अलग अलग ड्यूटी लगती है। उनको ना 1-2 व्यक्तियों की न लगाकर एक ही व्यक्ति की डबल शिफ्ट में ड्यूटी लगाकर उनका वेतन निकाला जाना, उनको समय पे वेतन ना मिलना। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे रिक्शा चालकों में बहुत ही बड़ा आक्रोश कई और महीनों से हम सब देख रहे हैं कि निरंतर बेचारे गरीब आदमी 500 रुपये कमाते हैं और उनसे सैकड़ों रुपए की उगाही जगह जगह पर की जाती है। इन सबको खत्म करने के लिए हम सब आगे आए हैं। आप सबका समर्थन और आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा है। जिस तरह से जल भराव, पार्किंग की व्यवस्था, नाली, सड़कों की दुर्दशा पिछले 15 सालों में नहीं सुधरी है। हम प्रयास करेंगे आप सबके साथ और सहयोग के साथ कि इन सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं जनता की जिनको लेकर वो वोट? जनता की लगातार मांगे जो पूर्व के प्रतिनिधि रहे हैं उनको लगातार वो दुत्कारते आ रहे हैं और लगा